हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स लगातार आप देख पा रहे हैं। तो इसी मुद्दे को आज आगे बढ़ाते हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर से, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सिलसिला। आज छत्तीसगढ़ में नहीं है कुछ खास। आज स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट करंट अफेयर आप देखेंगे, जमरानी बांध परियोजना। क्या है भाई? जमरानी बांध परियोजना। चलिए, इस परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बातें, प्रधानमंत्री, ये किससे संबंधित है भाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। क्या किया गया है? शामिल किया गया है, किया गया है, या जिसे हम कहते हैं PMKSYAIBP। चलिए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया भाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? जमरानी बांध परियोजना को। देखिए, जमरानी बांध परियोजना किस लिए लाया गया है? सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए लाया गया है। किस स्थान पर लाया गया है? याद रखेंगे, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो नैनीताल है, नैनीताल एवं आपका उधम सिंह नगर, किसके लिए? उधम सिंह नगर एवं उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश के रामपुर, क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के रामपुर एवं बरेली। ठीक है, इन दोनों स्थानों पर किसके लिए? सिंचाई, बिजली, पेयजल उपलब्ध होगी। क्या होगी? उपलब्ध होगी। किस योजना के तहत इसको रखा गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित कृषि लाभ कार्यक्रम के तहत। कौन सा बांध? जमरानी बांध परियोजना। क्या है? जमरानी बांध। देखिए, जमरानी बांध परियोजना की यदि हम बात करें तो ये जो है आपके कहाँ पर है? गोला। कहाँ पर? गोला। याद रखेंगे, गोला ये कहाँ पर है? नैनीताल। नैनीताल, और नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड। ठीक है, तो गोला के नैनीताल और नैनीताल के अंदर का क्या है, किसके अंदर आता है, उत्तराखंड के आता है। याद रखेंगे यहीं पर ये गोला नामक स्थान पर, ये गोला एक क्या है भाई, एक गांव है। याद रखिए गोला क्या है, एक गोला नामक क्या है, सॉरी एक गोला मैंने क्या कहा, गोला नदी है, गोला नदी है। और गोला नदी किसकी सहायक नदी है, ये राम गंगा की सहायक नदी है। राम गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, राम गंगा की सहायक नदी कौन है भाई, गोला। और इसी गोला नदी के तट पर एक और नदी है जिसको हम कहते हैं बांध बनाया जाए। इसी तट पर जमरानी गांव है, जमरानी गांव है। और इसी स्थान पर क्या बनेगा भाई, जमरानी बांध, बांध बनेगा। क्या बनेगा, जमरानी बांध बनेगा। मैं फिर से इसको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको शामिल किया गया, किसको, जमरानी बांध परियोजना को। जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत अगर देखने को मिलेगा तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन दोनों स्थान पर, ठीक है, इन दोनों स्थान पर लाभ होगा। किस प्रकार का लाभ होगा, सिंचाई से संबंधित, बिजली, पेयजल आदि से संबंधित क्या होगा, ये लाभ प्राप्त होगा। उत्तराखंड की नैनीताल, उधम सिंह नगर यहाँ पर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली शामिल किया गया है। जमरानी बांध परियोजना के बारे में आपको ये याद रखना है, ये गोला नदी जो है, गोला नदी कहाँ पड़ता है भाई, आपके नैनीताल उत्तराखंड के पास। और गोला नदी जो है राम गंगा की सहायक नदी है। इसी गोला नदी के तट पर बसा है जमरानी गांव और इसी जमरानी गांव में बनने जा रहा है जमरानी बांध परियोजना। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप याद रखेंगे, ये सारी डिटेल्स याद रखेंगे भाई। और जिसका लागत है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका लागत है कितना भाई, 2584 करोड़ रुपये। ठीक है, करोड़ रुपये की लागत है, इतने में ये बनेगा। कितने लागत में बनेगा, कितने करोड़ में, 2584 करोड़ में ये बनेगा। और इस कंप्लीट होगा, ये पूरा परियोजना पूरा होगा। कब पूरा होगा भाई, ठीक है, तो याद रखेंगे मार्च 2028 में, मार्च 2028 तक इसको पूरा करने की क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर बातें जमरानी बांध परियोजना से संबंधित। चलिए, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और वहाँ पर गृह मंत्री भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और वहाँ पर उद्घाटन किया गया। किस स्थान पर उद्घाटन किया, उत्तराखंड नैनीताल पर उद्घाटन किया गया। चलिए, क्लियर है यहाँ पर बातें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं भाई, सेकंड याद रखिए, कस्तूरी कॉटन भारत, कस्तूरी कॉटन भारत। ये क्या है भाई, ये एक वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट है। क्या है, कस्तूरी कॉटन भारत क्या है, एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में क्या होगा कि कस्तूरी कॉटन, जो कॉटन आता है, रुई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रुई कॉटन बोलते हैं, उससे संबंधित जानकारी वहां प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए, लॉन्च किया गया है, याद रखिए, इस कस्तूरी कॉटन भारत जो कि एक वेबसाइट है,
इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्री पीयूष गोयल द्वारा, पीयूष गोयल जी द्वारा, जो कि क्या है भाई? ये केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामले, क्या है? उपभोक्ता मामले, और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। चलिए, पीयूष गोयल द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, कस्तूरी कार्टन भारत वेबसाइट को, और ये केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। याद रखेंगे इसके बारे में, एक कस्तूरी कार्टन जो है, जिसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? कस्तूरी कार्टन से संबंधित जानकारी मिलेगी और भारत ब्रांड के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, एवं भारत ब्रांड के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में। चलिए, तीसरा करंट अफेयर यहीं लिख देते हैं। एक उपन्यास के बारे में याद रखिएगा, हाल फिलहाल एक उपन्यास लिखी गई है, और उपन्यास का नाम है, क्या नाम है भाई? कोल्ड ब्लडेड लव। कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं भाई, कोल्ड ब्लडेड लव है। उपन्यास का नाम याद रखिए, क्या है? कोल्ड ब्लडेड लव। और इस कोल्ड ब्लडेड लव के जो लेखक है, राइटर है, उस लेखक, उस राइटर का नाम याद रखेंगे, गिरीश कुमार शुक्ला जी। क्या है? गिरीश कुमार शुक्ला। ठीक है, गिरीश कुमार शुक्ला जी इस कोल्ड ब्लडेड लव के राइटर हैं। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे ये तीन बातें। चौथा पर चलते हैं, फोर्थ करंट अफेयर। APAAR, या जिसे ही हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? A फॉर ऑटोमेटिक, P फॉर परमानेंट, A फॉर एकेडमिक, दूसरे ए का मतलब है अकाउंट, इधर लिख देते हैं, दूसरे ए का मतलब है अकाउंट, आर फॉर रजिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है
APAAR का ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चलिए इसको हम बोलते हैं, ये है क्या चीज, इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन आईडी। वन नेशन वन आईडी, या एक राष्ट्र, ठीक है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। एक राष्ट्र एक आईडी, किसके लिए? ये लाया गया है छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, ठीक है। चलिए ये छात्रों का डिजिटल पहचान है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये छात्रों का डिजिटल पहचान है भाई, डिजिटल पहचान है। और इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं APAAR, अपार बोल सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड, एक राष्ट्र एक आईडी। और इसकी अवधारणा किसने दी भाई? इसकी अवधारणा किसने पेश की है? याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह अवधारणा पेश की गई है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपार को लाया गया है। अपार वन नेशन वन आईडी है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ये छात्रों के लिए, ठीक है, ये छात्रों का डिजिटल पहचान है, याद रखेंगे। अपार या इसी को ही हम बोल सकते हैं वन नेशन वन कार्ड। याद हो जाएगा भाई, क्लियर है यहां तक बातें? चलिए देखिए, पांचवा करंट अफेयर हम यदि बात करें तो पांचवा है तूफान का नाम याद रखिए, ठीक है, जिसको भारत के जुड़वा तूफान कहते हैं, इसको भारत का जुड़वा तूफान कहते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज चलता हूं। चौथे के बाद पांचवा, भारत का जुड़वा तूफान या चक्रवात। ये जुड़वा तूफान, जुड़वा कहने का मतलब दो आएंगे। अब देखिए, भारत की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे ये है भारत। चलिए ये है क्या है? भारत। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा चलिए ये भारत, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भाई? ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है आपका अरब सागर, ये आप जानते हैं, इस तरफ है आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इन दोनों स्थान पर अभी तूफान आए हैं, हाल फिलहाल में चक्रवात देखने को मिला, अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो तूफान आया है उसका नाम है तेज,
और बंगाल की खाड़ी में, देखिए इसका नाम क्या है, तेज, और बंगाल खाड़ी में आया है, उसका नाम है हमून। याद रखेंगे क्या है भाई, हमून। तो तेज और हमून नामक दो क्या है, क्या आए हैं, चक्रवात देखने को मिला है। चलिए, तेज और हमून दोनों आपको याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बातें। भारत का इसको जुड़वा तूफान के नाम से जानते हैं। अरब सागर में तेज नामक चक्रवात देखने को मिले हैं और बंगाल की खाड़ी में हमून नामक चक्रवात। तो आपसे ये पूछा जाता है कि हाल फिलहाल बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जो तूफान आए हैं 2023 में, उसका नाम क्या है। हाल फिलहाल अक्टूबर में जो तूफान आया है उसका नाम क्या है, तो वो है हमून, और अरब सागर में तेज, याद रख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए नेक्स्ट, छठे नंबर पर हम बात करते हैं, छठा करंट अफेयर, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, और वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है भाई, तो नाम याद रखिए, किसको प्राप्त है, ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम याद रखिए, DY, ठीक है, DY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, और DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनको मिला है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, तो नाम याद रखेंगे DY चंद्रचूड़ का भाई। चलिए, तो ये 5-6 करंट अफेयर ये हो गए। चलिए, 6 के बाद हम चलते हैं 7वें नंबर। याद रखेंगे DAP, DAP, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। देखिए, ऐसे अगर DAP की हम बात करें तो DAP क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ फर्टिलाइजेशन वगैरह में किए जाते हैं। जैसे आप अगर देखते हैं कृषि में ये कार्य आता है, यूरिया हो गया, ठीक है, DAP वगैरह हो गया, ये क्या करता है, फर्टिलाइट करने के लिए, किसको, पौधों को फर्टिलाइट करने के लिए DAP का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने देखे हैं 1-2 महीना पहले, तो वो 1-2 महीना पहले, इस समय अभी क्या है, जो फसलें हैं उसके लिए छिड़काव कहते हैं DAP। तो इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नैनो DAP, ठीक है, एक नैनो DAP संयंत्र का क्या किया गया है, जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, याद रखिए। चलिए, इसको मैं ऐसे लिख देता है, नैनो DAP संयंत्र। नैनो DAP संयंत्र, ठीक है। और DAP कहने का मतलब मैंने क्या कहा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP। चलिए, तो नैनो DAP संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ
इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो याद रखिए उद्घाटन, उद्घाटन गांधीनगर, कलोल, कलोल गांधीनगर, ठीक है। कलोल नामक स्थान गांधीनगर, और ये कहाँ आता है? गुजरात में। कहाँ आता है भाई? गुजरात में। याद रखेंगे। चलिए दूसरी बात याद रखेंगे, यह देश का प्रथम नैनो डीएपी संयंत्र है। यह देश का प्रथम नैनो डीपी संयंत्र है, याद रखिए, ठीक है। यह यूरिया का तरल जो है उर्वरक है, याद रखेंगे कि नैनो डीपी क्या है? यूरिया का तरल उर्वरक है, और जिसका इस नैनो डीपी का उपयोग किसमें किया जाएगा? पौधों के छिड़काव में, पौधों में, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा भाई? पौधों में छिड़काव हेतु, ठीक है। लिक्विड है भाई, ये क्या है? लिक्विड है। देखिए डीएपी आप जानते हैं, तो नॉर्मल जो डीएपी होता है वो तो ठीक है पीसा भूरा टाइप बारीक टाइप होता है, ठीक है, कंकड़ टाइप होता है। लेकिन जो नैनो डीएपी संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ पर? कलोल गांधीनगर गुजरात में। तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। जो देश का प्रथम डीएपी संयंत्र यहाँ लग रहा है, जिसका उपयोग इस डीएपी नैनो डीएपी का उपयोग पौधों में छिड़काव के लिए किया जा रहा है। ये यूरिया का तरल उर्वरक है। याद रखेंगे जिसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा किया भाई? अमित शाह। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, याद रखेंगे अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कलोल गांधीनगर। अब देखिए ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है, आपको याद रखना है किसके बारे में? इफ्को के बारे में याद रखना है। और इफ्को जिसको हम कहते हैं इंडियन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और इनके बारे में आप याद रखेंगे, इसका जो गठन हुआ था सन 1967 में, ठीक है। और ये सदस्य, ठीक है, इस समय सदस्यों की जो संख्या थी किस 57 सदस्य के साथ, 57 सदस्यों के साथ ये गठन हुआ था, याद रखेंगे। जिसका कार्य क्या है भाई? ये इफ्को का कार्य क्या है? उर्वरक का उत्पादन एवं बिक्री, ठीक है। उर्वरक के उत्पादन एवं बिक्री इनका कार्य है। उर्वरक के उत्पादन करना एवं उनका बिक्री करना, ठीक है, याद रखेंगे।
तो जो डीपी जो संयंत्र है उसमें नैनो डीपी बनाएगा कौन, तो बना कौन रहा है, इफ्को द्वारा इसको बनाया जाएगा। याद रखिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। नैनो डीपी संयंत्र का उद्घाटन कलोल गांधीनगर में किया गया, जो गुजरात में पड़ता है, जिसका उद्घाटन अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, डीपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो नैनो डीपी संयंत्र है ये देश का प्रथम नैनो डीपी संयंत्र है। नैनो डीपी का यूज़ पौधों में छिड़काव के लिए किया जाएगा, जो कि एक यूरिया का तरल उर्वरक है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और इसको बनाया किसके द्वारा जाएगा, इफ्को द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसका गठन 1967 में हुआ था और 57 सदस्य के साथ इनका गठन हुआ था, जिसका कार्य उर्वरक का निर्माण करना, केमिकल उर्वरक बनाना और उर्वरक की बिक्री करना। तो देखिए, जब भी आप कोई उर्वरक लेते हैं, यूरिया होगा, डीपी लेंगे या कुछ भी उर्वरक फर्टिलाइज़र के लिए काम आने वाला, ठीक है, चाहे लिक्विड फॉर्म में लीजिए या सॉलिड फॉर्म में लीजिए, आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा इफ्को करके, ठीक है। आपको सबसे ऊपर क्या लगेगा, इफ्को, ठीक है, मेड बाय इफ्को जो भी है। तो इफ्को द्वारा क्या किया गया है, इसको बनाया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए भाई। चलिए, एक नाम 7 हो गया। 7 के बाद हम याद करते हैं 8वें नंबर की। एक नाम याद रखिए भाई, अमोल साहब का, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार कौन है, ये पूर्व क्रिकेटर है। क्या है भाई, पूर्व क्रिकेटर, ठीक है। और घरेलू जो टीम होते हैं वहां ये खेले थे, और ये मुंबई के पूर्व कप्तान हैं, पूर्व क्रिकेटर, मुंबई के पूर्व कप्तान, ठीक है। तो घरेलू जो होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं, वहाँ के कप्तान हैं, वहाँ के मुंबई के कप्तान हैं, ठीक है, पूर्व कप्तान, पूर्व क्रिकेटर। अब इनके बारे में हम क्यों याद रख रहे हैं भाई, क्योंकि इनको बनाया गया है बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया है। याद रखिए, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया। चलिए, इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया भाई, कोच नियुक्त किया गया है। कोच है ना, चलिए। और हाल फिलहाल अब जानते हैं जो है सितंबर से अक्टूबर के मध्य, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था, एशियन गेम्स हुए थे, 19 एशियन गेम्स। कहाँ पर, चीन, हांगकांग चीन में, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य। और वहाँ पर हमने देखे 2 गोल्ड मेडल आए थे, एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम से और दूसरा पुरुष जो है क्रिकेट टीम से, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम से 2 गोल्ड मेडल आए हैं। तो ये भी याद रखेंगे इसके संबंध में। चलिए, 8 हो गए। 8 के बाद चलते हैं 90 नंबर पर।
12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव, याद रखेंगे 12th, 12वीं, कौन सा संस्करण है? 12वां। तो 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव, 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव। आपको ये याद रखना है ये महोत्सव की तिथि क्या होगी, तिथि क्या होगी? तो तिथि होगा 2 दिसंबर, ठीक है, 2 महीने बाद, 2 दिसंबर 2023, 2 दिसंबर 2023 को ये जो महोत्सव होगा, और ये 2 दिवसीय महोत्सव है, 2 दिवसीय महोत्सव, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा भाई? इसका उद्देश्य है कि जो साहित्य प्रेमी है, ठीक है, जो साहित्यिक प्रेमी है, साहित्यिक प्रेमियों और लेखकों को एक साथ एक मंच प्रदान करना, एक साथ एक मंच प्रदान करना इनका क्या है? उद्देश्य है ये महोत्सव का। फिलहाल इस समय, ठीक है, इसमें 250 से अधिक लेखक शामिल होने की उम्मीद है, लेखक शामिल होने की उम्मीद है। चलिए, 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव जो 2 दिसंबर 2023 से होने जा रहा है, और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 2 दिवसीय महोत्सव है, याद रख लेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। तो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 ये देख चुके हैं, 9 करंट अफेयर। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स में क्या क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट याद रखेंगे 2 भारतीय अमेरिकी के बारे में। चलिए, 2 भारतीय अमेरिकियों को मिला, 2 भारतीय अमेरिकियों को मिला अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है। 2 भारतीय अमेरिकियों को मिला अमेरिका का क्या है? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, याद रखेंगे। चलिए, अब इसमें नाम याद रखेंगे। एक भारतीय जिसका नाम क्या है भाई? एक भारतीय अमेरिकी जिसका नाम है अशोक जी, अशोक
लेन, ठीक है। गाडगिल, अशोक गाडगिल साहब को मिला है। अशोक गाडगिल साहब को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? इलेक्ट्रिक लाइटिंग को और अधिक किफायती बनाने हेतु, इलेक्ट्रिक लाइटिंग को और अधिक किफायती बनाने हेतु। चलिए दूसरा नाम याद रखिए, किसके बारे में? सुरेश जी, सुब्रा सुरेश जी। और इनको दिया गया है क्यों भाई? इंजीनियरिंग और सामग्री, इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक, राष्ट्रीय विज्ञान पदक, ठीक है। अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है इन दोनों व्यक्ति को, जो कि भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है। और ये प्रदान किया गया, प्रदान किसने किया भाई? प्रदान किसने किया? तो प्रदान किया, ठीक है, जो बाइडेन द्वारा, जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और जो बाइडेन कौन है भाई? ये अमेरिकी राष्ट्रपति है, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किन? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को, दोनों अपने अपने फील्ड में, अलग अलग फील्ड में यह दिया गया। क्लियर है? दो भारतीय अमेरिकी का नाम आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी बातों पर। चलिए दूसरा करंट अफेयर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये सेकेंड। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, चलिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की यदि हम बात करें तो ये कहाँ हो रहा है? तो याद रखेंगे किस स्थान में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है? तो हो रहा है जर्मनी में। कहाँ हो रहा है भाई? जर्मनी में हो रहा है। ऑर्गेनाइजर कौन है? ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजर कौन है भाई? तो ऑर्गेनाइजर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल सन 1948 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। WHO जिसका स्थापना 7 अप्रैल सन
1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में। और इससे संबंधित आप ये भी याद रख सकते हैं, इससे संबंधित और इसीलिए याद रखेंगे, ये स्थापना के कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब भाई? 7 अप्रैल को, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जेनो में है। और इन्होंने क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। कहाँ पर? जर्मनी पर। याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तीसरा मुद्दा याद रखेंगे। तीसरा क्या है भाई? थर्ड है मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल। और ये कहाँ है भाई? किस स्थान में है ये मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल? ये है आपके, ये कहाँ है? ये आपके अहमदाबाद में है। याद रखिए, मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल। और इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एशिया का पहला रक्त रहित हृदय प्रत्यारोपण हुआ। ठीक है, कहने का मतलब है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट एशिया का पहला रक्त रहित हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ भाई? ये हुआ आपके मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल में। याद रखेंगे। चलिए, विश्व पेंशन सूचकांक 4th नंबर, चौथा करंट अफेयर। विश्व पेंशन सूचकांक 2022 विश्व पेंशन सूचकांक 2022। देखिए, विश्व पेंशन सूचकांक 2022 की अगर हम बातें करें तो उसमें प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, मतलब तीसरे नंबर कौन है, भारत का स्थान कितना है। ठीक है, चलिए ये सब बातें करें। देखिए, प्रथम जो है इस संदर्भ में नीदरलैंड है। आइसलैंड इसमें दूसरे नंबर पर है। याद रखिए, नीदरलैंड के बाद कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद डेनमार्क टॉप 3। चलिए, भारत का स्थान 45वां स्थान है। ठीक है, 45वां स्थान किसका है भाई? भारत का। और अंतिम स्थान किसका है? वो है अर्जेंटीना। ठीक है, कौन है? अर्जेंटीना या अर्जेंटीना बोल सकते हैं। विश्व पेंशन सूचकांक 2022 तो प्रथम याद रखेंगे। ठीक है, अंतिम याद रखेंगे, भारत का जो है रैंक याद रखेंगे। तो
इस संदर्भ में भारत का जो रैंक है वो 45वां रैंक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें, 4 बातें इससे संबंधित हो गई। चलते हैं 5वां करंट अफेयर देखते हैं। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2023 या जिसको हम कहते हैं संसद पुरस्कार, ठीक है, क्या कहते हैं, संसद पुरस्कार। तो ये यूरोपियन का जो है संसद पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए ये जो संसद पुरस्कार है ये मिला है किसको भाई, ये ठीक है किसको प्राप्त हुआ है, तो प्राप्तकर्ता जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी, अमीनी याद रखेंगे, जीना महसा अमीनी को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, संसद पुरस्कार 2023, यूरोपियन संसद का संसद पुरस्कार 2023। याद रख लेंगे ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जाने से पहले, आज का तो खैर ख़त्म हो जाता है क्लास, जाने से पहले हम बातें कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े आज के करंट अफेयर में। तो शुरू से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर में हमने पहले देखे, ठीक है, चूँकि आज छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ खास था ही नहीं तो राष्ट्रीय स्तर से हमने स्टार्ट किया। तो राष्ट्रीय स्तर में हमने सबसे पहले देखे जमरानी बांध परियोजना। कौन सा बांध परियोजना भाई, जमरानी। तो जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया। और ये जमरानी बांध परियोजना कहाँ बन रहा है, तो याद रखिए जमरानी गांव में बन रहा है। और जमरानी गांव किस तट पर बसा हुआ है, गोला नदी के तट पर बसा हुआ, गोला नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। गोला नदी रामगंगा की एक सहायक नदी है और गोला नदी नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। यही जमरानी गांव में जमरानी बांध परियोजना बन रहा है। और ये किस किस क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा, तो उत्तराखंड के नैनीताल है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तर प्रदेश के रामपुर बरेली, उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के रामपुर बरेली, यहाँ पर सिंचाई बिजली पेयजल उपलब्ध होगी, ठीक है, जिनका लागत होगा 2584 करोड़। और ये बनकर तैयार होगा, पूरा होगा, कंप्लीट होगा। ये कब कंप्लीट होगा, मार्च 2028 में। क्लियर है। चलिए फिर हमने देखिए दूसरी बातें, कस्तूरी कार्टन भारत, यह एक वेबसाइट है जिसका लॉन्च पीयूष गोयल साहब ने किया है। केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है, जिनका उद्देश्य है कस्तूरी कार्टन से संबंधित सारी जानकारी वहां उपलब्ध कराई जाएगी एवं भारत ब्रांड का उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर उन ब्रांडों की तरह से, ठीक है, चीज़ें देखने को मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा, इस पर जोर दिया जाएगा। एक उपन्यास के बारे में मैंने कहा, याद रखेंगे उपन्यास, और उस उपन्यास का नाम है कोल्ड ब्लडेड लव, जिसके लेखक है श्री गिरीश कुमार शुक्ला जी, याद रखेंगे, ठीक है, श्री गिरीश कुमार शुक्ला जी।
फिर मैंने क्या कहा, चौथे नंबर पर APAAR, इसको अपार मैं बोल सकता हूँ। ये क्यों याद रखना है? अपार का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। यह वन नेशन वन आईडी है। ये किसके लिए? छात्रों का एक डिजिटल पहचान है, जिसको हम वन नेशन वन आईडी या जिसको APAAR के नाम से जानते हैं, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ठीक है, जिसकी अवधारणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये लाया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये कार्य करेगा। क्लियर है ये बातें? पांचवें में हमने देखे भारत का जुड़वा तूफान या चक्रवात। जुड़वा तूफान अक्टूबर में आया है, चक्रवात आया अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो तूफान आया है उसका नाम तेज है, और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है उसका नाम है हमून, ठीक है। छठा नंबर मैंने कहा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, ये दिया गया है DY चंद्रचूड़ को, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है। याद रखेंगे। नैनो DAP संयंत्र, नैनो DAP संयंत्र कहाँ लग रहा है भाई? ये इसका उद्घाटन कलोल में किया गया है। कलोल कहाँ पड़ता है? गांधीनगर की। और गांधीनगर किस राज्य में पड़ता है? गुजरात, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया गया, ठीक है। DAP तो आप जानते हैं, जिसका छिड़काव फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है। ये है नैनो DAP। ये लिक्विड फॉर्म में होगी, जिसका छिड़काव पौधों में किया जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए, कि बहुत जल्दी जो है प्लांट्स है वो ग्रोथ कर जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? ये DAP छिड़काव करते हैं। तो नैनो DAP, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। DAP स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फास्फेट, जिसका निर्माण इफ्को द्वारा किया जाएगा। इफ्को स्टैंड फॉर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसका गठन 1967 में किया और 57 सदस्य के साथ ही इसका गठन हुआ, जिसका कार्य, इफ्को का कार्य उर्वरक का उत्पादन करना एवं बिक्री करना, ठीक है। नैनो DAP याद रखेंगे। कहाँ हो रहा है? अमोल मजूमदार के बारे में मैंने कहा कि आप इनके बारे में याद रखें। इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पूर्व खिलाड़ी है, पूर्व क्रिकेटर है, मुंबई के पूर्व कप्तान है। घरेलू क्रिकेट में ही खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ ही खेलते हैं। मुंबई के कप्तान थे पूर्व। अब इनको BCCI ने क्या नियुक्त किया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया भाई? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच इनको बनाया गया है। फिर मैंने कहा नवी बातें, ठीक है, नवा करेंट अफेयर्स। 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव, ये 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव की तिथि याद रखेंगे, 2 दिसंबर 2023 से ये होने जा रहा है, ठीक है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 2 दिवसीय महोत्सव है, जिसका उद्देश्य जो भी साहित्यिक प्रेमी है, ठीक है, जो इन पे इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे जो महोत्सव में साहित्यों में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और जो इनके लेखक हैं, उन दोनों को एक मंच दिया जाए, ठीक है, एक मंच, एक साथ एक मंच पे लाया जाए। इसके उद्देश्य से 12वीं बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का आयोजन 2023 कर रहा है, महोत्सव 2023 याद रखेंगे। 250 से अधिक लेखक यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। फिर हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले मैंने कहा 2 भारतीय अमेरिकी का नाम याद रखेंगे, जिनको मिला है अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। उनके नाम क्या क्या है भाई? अशोक गाडगिल साहब और सुब्रा सुरेश जी। अशोक गाडगिल साहब को इलेक्ट्रिक लाइटिंग को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। सुब्रा सुरेश को इंजीनियरिंग फील्ड में और सामग्री जो है विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए इसको राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया गया। ये सम्मान किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिए जो बाइडेन द्वारा। जो बाइडेन जो कि क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति है। क्या है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, याद रखेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए, अभी हाल फिलहाल में हमने जिन बाइडेन का कुछ करंट अफेयर पढ़े थे, क्या है वो जो से संबंधित है? जिन बाइडेन
किससे संबंधित है? आई थिंक 11 अक्टूबर से संबंधित है। 11 अक्टूबर को क्या था, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। और 11 अक्टूबर के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें जिन बाइडेन ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ठीक है, जो कि जो बाइडेन की पत्नी है। तो इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, और मैं बताया भी हूँ। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान में होने जा रहा है? जर्मनी। याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजर WHO है, जिसका स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी दिन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल के बारे में आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एशिया का पहला रक्त रहित हार्ट ट्रांसप्लांट यही हुआ है। और ये कहाँ स्थित है? मारेंगो सिम्स हॉस्पिटल, ये अहमदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व पेंशन सूचकांक, विश्व पेंशन सूचकांक में जो है प्रथम 3 का नाम देख सकते हैं। नीदरलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है। अगर मैं भारत की पोजीशन की बात करूं तो भारत कौन से नंबर पर है? 45वां नंबर पर भारत है। अंतिम में आते हैं अर्जेंटीना या अर्जेंटीना, ठीक है। फिर अंतिम में हमने देखे यूरोपीय संसद का सुखारू पुरस्कार, या जिसको हम कहते हैं संसद पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? जीना महसा अमीनी। याद रखेंगे, जीना महसा अमीनी, जो ईरान के निवासी है, ठीक है। चलिए, याद रख सकते हैं, ये सारी बातें याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर है भाई, क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ ही आज की क्लास को हम विदा करते हैं। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 24 अक्टूबर से में जो भी संबंधित करेंट अफेयर्स होगा वो हम देखेंगे। चलिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। चलिए, धन्यवाद।